Hello, good afternoon, students. Today's our topic of discussion is the nucleus. Most of the cell organelles which we have discussed earlier, सब हमने देखा कि they are mostly found in the cytoplasm. अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का आप बोल सकते हैं जो बॉस है या फिर उसको सारा कुछ हैंडल कर रहा है, जिसके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ द डीएनए विच हैज़ अवर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सारी हमारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है. ये जो है that is present in the nucleus. वो किस में present है? It is present in the nucleus. Yes. So nucleus is the part of it is a double membrane structure which have the which have the large pores. उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. ये जो पोर्स है that will help to carry out material in and out. वो वहाँ से जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो इन या आउट हो सकता है. यस. अगर हम बात करते हैं इफ़ इट इज़ द सेल, सो हियर दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड हियर इन द न्यूक्लियस द मेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ द क्रोमोसोम और द डीएनए इज़ प्रेजेंट. सो हियर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. यस. So the nucleus is described by the Robert Brown in the orchid cell. Yes, ये न्यूक्लियस की को डिस्क्राइब किसने किया? इट इज डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन. यस, इन द ऑर्किड सेल. अ सेल हैज़ नॉर्मली हैव वन न्यूक्लियस. अगर हम देखते हैं कि सेल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इसमें एक न्यूक्लियस होता है, पर डिपेंडिंग अपॉन कि डिफरेंट इसमें हम देखेंगे अलग अलग उसके न्यूक्लियस हमें देखने मिल सकते हैं. यस. The cell in which the no nucleus is present, it is called as अन्यूक्लिएटेड सेल. जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते ऐसे सेल्स हम उनको बोलेंगे अन्यूक्लिएटेड सेल को. एंड दिस न्यूक्लिएटेड, इसका एग्जांपल इज द मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, स्टीव ट्यूब्स which is found in the plant cell and the platelet. Yes. So these are the cells where are the examples where there is no nucleus is found. They called as the anucleated cells. Whereas if the one nucleus is present in a cell, it is called as uninucleated. Uni means एक और nucleated means एक ही nucleus अगर उसमें present है, then it is called as uninucleated. If it has two nucleus, it is called as binucleated cell. फॉर एग्जाम्पल द पैरामीशियम, इन विच यू विल सी कि आपने जब देखा होगा कि उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलता है. यस. द सेल्स इन विच मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट दे कॉल्ड एज द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विच इज़ मेनली फाउंड इन द स्केलेटल मसल्स. ये स्केलेटल मसल्स में आपको देखने मिलेगा, जिसमें कि वो जो स्केलेटल मसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है. सो एट दैट टाइम वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वहाँ देखने मिल सकता है. यस. So they depending upon their number, they are of uninucleated, binucleated and multinucleated cells or nucleus. Yes. Now regarding the position, अगर हम देखते हैं नॉर्मली अगर न्यूक्लियस है तो इट इज़ मेनली इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल जो है न्यूक्लियस जो है हमेशा सेल के सेंटर में आपको देखने मिलेगा, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट सम other places also. So as mostly they are in the centric form or the which is found in the animal cell. जब हम देखते हैं उसके डायग्राम में तो आपको सेल का न्यूक्लियस कहाँ बीच में देखने मिलता है. whereas in the plant cell where sometimes क्या होता है वैक्यूल्स आ जाते हैं. वैक्यूल आने के कारण जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ चला जाता है. so that time it is called as a centric nucleus. Yes. Then peripheral, it is mainly found in the adipocytes or the tissues where the fat cells बहुत ज़्यादा है. fat cells बहुत ज़्यादा है. this is our nucleus. if this is the adipose tissue or the fat जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया तो at that time the nucleus and the other cell organelles go to the periphery. यस, वो क्या हो जाएगा पेरिफेरी में चला जाएगा. सो एट दैट टाइम यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस है दे गोज इनटू द पेरिफेरी ऑफ द सेल. सो दैट टाइम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल. उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? पेरिफेरल पोजीशन हो जाएगी. देन इन द some cell like the columnar cell as the name indicate. हम इसमें आगे अगर आप देखेंगे कुछ आप टाइप्स ऑफ सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड एज columnar cell, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलम की तरह जो सेल है वो दिखाई देते हैं.
इस तरह से कॉलम की तरह ये सेल्स होते हैं। एट दैट टाइम वहाँ पे उनका जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ एट द बेस। कहाँ पे होता है? एट द बेस ऑफ द सेल। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज द बेसल न्यूक्लियस। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पोजिशन ऑफ दिस न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस की हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, सेंट्रिक, असेंट्रिक, पेरिफेरल एंड बेसल. Yes, so they are found in different cells, like centric in animal cell, centric in plant cell, peripheral in adipocytes, and basal जो पोजीशन है ये आपको कॉलमनर सेल में देखने के लिए मिलेगी. यस. नाउ शेप ऑफ द न्यूक्लियस. नॉर्मली जो शेप होता है न्यूक्लियस का ये गोल या ओवल शेप का होता है, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन द स्मूथ मसल्स एंड ऑल द टाइप्स ऑफ जो सेल नॉर्मली हमें देखने मिलता है. बट समटाइम्स इट में डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स वो डिफरेंट अगर आप बोल सकते हैं अलग अलग टाइप के आपको देखने मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाइलोब्ड. यहाँ पे आपको न्यूक्लियस कैसे दिख रहा है बाइलोब्ड मीन्स 2 लोब्स उसमें दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ मेनली फाउंड इन द एसिडोफिल्स. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आपके ब्लड के ये कंपोनेंट्स होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स. दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ब्लड सेल्स. सो हियर द जो आपको यहाँ पे जो सेल में न्यूक्लियस देखने मिलेगा इट इज़ ऑफ बाइलोब्ड. हियर द बेसोफिल्स इन विच यू कैन सी जो न्यूक्लियस है वो आपको ट्राइलोब्ड, 3 लोब उसमें दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइलोब्ड. and sometimes it is seen as a multi-lobed, which is found mainly in the neutrophils. So it is called as the multi-lobed. यहाँ पे आपको different बहुत सारे लोब दिखाई दे रहे हैं. So because of that they may be circular, they may be oval or bilobed, trilobed or multi-lobed. So depending upon the shape of the nucleus they may vary, अलग अलग vary हो सकते हैं. Yes, depending upon the कितने लोब उसमें present हैं. Yes, sometimes it is bilobed, trilobed and multi-lobed. Yes. So now we are going to discuss about the structure of the nucleus. So this is the structure of nucleus in which you will see कि यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है. Here अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो it has इस तरह से आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है. Yes, these are the मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. यस, ये कैसा है, न्यूक्लियस का कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. दे आर नॉट इंटैक्ट, एक जैसी नहीं है. दे हैव इन बिटवीन देम दे हैव द पोर्स. क्या है उनके बीच में आपको पोर्स या जगह दिखाई दे रही है, वो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बीच में आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं. यस. सो हियर द आउटर या जो इनर साइड की जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज मेनली अटैच टू दिस न्यूक्लियोप्लाज्म. ये क्या है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट. यस. So here the inner जो membrane है it is attached to the nucleoplasm, whereas the outer membrane, this is the outer membrane of the nucleus which is attached to the इसके ऊपर आपको कई बार राइबोसोम्स दिखाई देंगे and it sometimes mainly और आप बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम ये किससे अटैच होता है, they are attached to the endoplasmic reticulum. Yes, अगर हम बात करें so here the nuclear membrane most of the part they are covered by the endoplasmic reticulum. Yes, और it may सबमर्ज और उसके ऊपर क्या देखने मिलेगा आपको, राइबोसोम्स देखने मिलेंगे. यस. सो इट इज the inner membrane of the nucleus, this is the outer membrane of the nucleus. In between these two membrane there is a space called as a perinuclear space. ये दोनों के बीच में आपको space दिखाई दे रही है, that space you called as the perinuclear space. Yes. Then in this nucleoplasm, this is the nucleoplasm, this is the nucleoplasm, this is like the cytoplasm की तरह. ये क्या है, nucleoplasm है. Here in this nucleoplasm you will get all the material which is required for the transcription. जैसे हमें पता है here you will see यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं,
फर्स्ट ओके, पहले हम ये बात करते हैं कि जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है उस वो इंटैक्ट नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है। आपको बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं? पोर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द पोर्स, दीज आर द वे, एक तरह से एक रास्ता है जहाँ से आप कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है यहाँ से, और आउटर साइड में जा सकता है। सो इट इज़ द स्पेस इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यस, हियर उसका डायमीटर आपको देखने मिल रहा है, दैट इज 800 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस तरह से एक प्रोटीन होता है। दिस प्रोटीन विल यहाँ पे जो है एक गेट की तरह काम करता है, एंड फ्रॉम देयर द इनपुट एंड आउटपुट और द ऑफ द मटेरियल और inflow and outflow of the material is taking place. Yes, so the diameter of this pores is 800 angstrom. Yes, यहाँ से मटेरियल क्या हो रहा है? कोई भी अंदर आ रहा है और न्यूक्लियस से वो बाहर जा रहा है। Yes, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। This is the chromatin or chromosome which is the genetic material of our body. इसमें क्या present है? हमारे सेल का genetic material present है, means DNA present है, and this DNA is carry the genetic information. Yes, इसमें genetic information है, it will जो हमारे father and mother से हमें मिला है। Yes, then here you will see कि आपको dark color stain body दिख रही है, that you called as the nucleolus. It is the nucleolus. It is made up of rRNA and ribosomal protein. यहाँ पे क्या ये help करता है for the ribosome बनने का जो process है उसके लिए ये help करता है। So it is made up of rRNA and protein. Yes, here the nucleoplasm, आपको ये जो दिख रहा है, this nucleoplasm it contains all the material which is required for the transcription, which is required for the DNA replication. सारा जो कुछ होता है यहाँ पे क्या हो रहा है? DNA replication भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, मतलब एक डीएनए एक जो डीएनए है इट गेट रेप्लिकेट। जब जो सेल को डिवाइड होना होता है तो एट दैट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इन दैट केस इट विल रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद वो दो सेल में डिवाइड होगा। सो all the enzymes, all the divalent ions, all the material which is required for replication or the or it required for the transcription, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस वेयर द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। यहाँ पे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, और ये पोर्स से ये एमआरएनए जो है इट विल गोज इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, सो इन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम the ribosome is present and here the protein synthesis is taking place. Yes, so ये जो प्रोसेस है तो यहाँ पे हम देखेंगे सारा जो भी एंजाइम्स है, जो भी आयंस उसके वो लग रहे हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, फॉर द मेकिंग ऑफ एमआरएनए और फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सारा कुछ मटेरियल ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यस, द न्यूक्लियोप्लाज्म इट कंटेन एंजाइम्स लाइक डीएनएज, आरएनएज, उसको डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, देन उसके बाद डीएनए को तोड़ने के लिए हेलिकेज, उसके बाद उसको अलग अलग एंजाइम्स जो उसके रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन डाइवेलेंट आयन लाइक द मैग्नीशियम आयन एंड द मैग्नीज आयन, both the ions are present here. Yes, then mRNA, tRNA, rRNA, all the RNAs are present here. So here all the material which is required for the mRNA synthesis or the DNA replication, all the material is present here. Yes, here the thread like structure that is called as the chromatin. In that you will see कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो thread like structure है इसमें आपको कुछ पार्ट जो है ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है और कुछ जो है वो लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है। सो जो डार्क पार्ट है इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। यस, एंड जो लाइट पार्ट है इट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। यस, सो दिस इज द पार्ट विच इज जो
हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड होता है इन द सेंस, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, सो द डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATGC, इनसे बने होते हैं। डीएनए किससे बना हुआ है? ATGC से बना हुआ है। यस, हियर A बॉन्डेड विथ T बाय डबल बॉन्ड, ये आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। C जो G या C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्ड है। एंड हियर ये क्या हो रहा है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। यस, दिस हेलिकल स्ट्रक्चर विल, ये क्या होता है? अब आप देखो, इतना छोटा सा सेल है, सेल के अंदर आप देख रहे हो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। किसमें प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है हमारी सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ATGC, जो बेसेस हैं, जो बेस पेयर्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑल द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो ये जो मटेरियल है, ये इतना बड़ा जो आपको थ्रेड लाइक मटेरियल दिख रहा है, वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होता है ताकि वो एक न्यूक्लियस के अंदर आ सके। यस, आप देखते हैं सेल कितना छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, उसमें डीएनए होता है। यस, और यही डीएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। आप देखिए कि अगर ये इंफॉर्मेशन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इट लीड्स टू द जेनेटिक डिसऑर्डर हमको हो सकते हैं। यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब एम्ब्रियो बनता है, जब जायगोट बनता है, फादर एंड मदर का जब एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम दिस जायगोट बनने के बाद क्या बन रहा है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, वहाँ पे जायगोट बन रहा है, तो एट दैट टाइम क्या हो रहा है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। सो आप देखेंगे कि हियर दिस डीएनए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, सो जो डीएनए होता है, इट इज अरेंज इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द न्यूक्लियस। सो हियर दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दिस हेलिकल स्ट्रक्चर दे कंबाइंड विद दिस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 8 इस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। दिस हेलिकल स्ट्रक्चर विल कंबाइन टू दिस हिस्टोन प्रोटीन, और वो उस पर कॉइल होता है। ये कॉइलिंग होती है इस तरह से। एंड दिस कॉइलिंग, ये जो आपको स्टोन प्रोटीन्स है, दे आर द ऑक्टामर्स। 8 स्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हियर आपको बैक साइड में और 2 दिखेंगे इधर। यस, सो 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरह से उनकी पैकिंग होती है। और उसके आजू बाजू में क्या होता है? डीएनए जो है वो रैप होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने मिलेंगे, और जिसमें क्या होगा? ये डीएनए जो है वो उसमें लूप की तरह उसके आजू बाजू क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। यस, दिस न्यूक्लियोसोम, ये कंबाइंड, ये वापस से फिर कॉइल्ड होता है। एंड आफ्टर कॉइलिंग इट फॉर्म्स द, एक तरह से ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। एंड दिस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या होता है? जो माइटोसिस मियोसिस हम देखते हैं, ये प्रोसेस कहाँ होती है? इट हैपनिंग इन दिस क्रोमोसोम। यस, सो जो क्रोमोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, एंड डीएनए इट इज मेड अप ऑफ different base pairs. These are the different base pairs, and these base pairs, जो डीएनए है वो कॉइल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। देन इट फॉर्म्स द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा। देन इट ऑल्सो, ये खुद कॉइल हो जाएगा। ये कॉइल होने के बाद इट विल फॉर्म दिस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यस, सो ये जो क्रोमोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ द, ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। यस, इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। सो दिस हेल्प इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सो अब हमारा मैटर क्या था कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड द यूक्रोमैटिन। सो जो हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट होता है, जो आप बोल सकते हैं इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, वह पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। जो डीएनए का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, जो बहुत ज़्यादा पास में आ गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया है? वो डार्क कलर का स्टेन होता है। मतलब जब हम उसको न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, हम यूं ही उसकी स्टडी नहीं कर सकते। सो वी रिक्वायर्ड टू स्टेन द सेल। हमको उस सेल को क्या करना पड़ता है? कलर करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम्स, जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, उसमें आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो डीएनए दिख रहा है, इट इज, उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो डार्क स्टेन होता है, एंड सम पार्ट आर द लाइट,
कलर का आपको दिखाई देता है। तो डार्क स्टेनिंग पार्ट इट इज कॉल्ड एज द हेट्रोक्रोमेटिन एंड दिस इज द पार्ट वेयर द मैक्सिमम जो डीएनए है वो कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो कॉम्पैक्ट हो चुका है जिसके कारण क्या हो रहा है, इट डजेंट हेल्प, यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि उसको कॉम्पैक्ट है तो उसको फिर उसको खोलना, उसकी मतलब फिर से उसकी कॉइलिंग को खोलना, सो इट इज टेक, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो एट दैट टाइम आप बोल सकते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज हाईली कॉइल्ड और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता। वेरेज अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो दिस इज द, ये इसमें जो आप बोल सकते हैं जो डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड नहीं होता है, सो जिसके कारण इट इज इजीली हेल्प टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन। यस, ये ज़्यादा कंडेंस पार्ट होता है, ये लेस कंडेंस पार्ट होता है। यस, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ज़्यादा कंडेंस पार्ट होता है। यस, एंड इट इज़ द लेस कंडेंस पार्ट। यस, सो इसीलिए हम यूक्रोमेटिन है उसको बोल सकते हैं कि दे आर जेनेटिकली एक्टिव। जेनेटिकली एक्टिव मतलब जो डीएनए है, डीएनए से ही क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है। यस, सो इट इज, ये जो है हमारे जो नॉर्मल जब भी सेल डिवीजन होगा या सेल से कुछ चीज़ बनती है, प्रोटीन बनती है, तो दिस इज द पार्ट विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेट बिकॉज इट हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। वेयर इज द हेट्रोक्रोमेटिन, ये हाईली कॉम्पैक्ट पार्ट होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यस, सो इट इज़ जेनेटिकली इनर्ट बोलते हैं हम इनको क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। यस, नाउ कम टू दिस, अब हम अपनी बुक से देखते हैं वन बाय वन कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन इन द बुक्स। सो फ्रॉम द बुक, nucleus is the structure of nucleus of a eukaryotic cell become distinct in non-dividing cells or during interphase। अगर हम जब डिफरेंट सेल डिवीजन की जब बात करते हैं एट दैट टाइम आप देखेंगे कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं और जो डिवाइड कर सकते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है हमें कहाँ देखने मिलेगा, एट द टाइम ऑफ इंटरफेस हम इजीली उसको नोटिस कर सकते हैं। यस, सेल डिवीजन में आपने 10th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा जिसमें डिफरेंट फेजेस हैं। उन डिफरेंट फेजेस में देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर मोस्टली सीन इन द मेटाफेज। मेटाफेज की जो स्टेज होती है दैट इज मोस्टली सीन इन द माइक्रोस्कोप। यस, सो जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं तो उनके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो यूकैरियोटिक सेल है इट बिकम मोर डिस्टिंक्ट इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल और ड्यूरिंग द इंटरफेस। यस, such an interface nucleus is made up of nuclear envelope। एट दैट टाइम ही हम क्या देख पाते हैं, उसमें न्यूक्लियस जो है वो इजीली देख पाते हैं बिकॉज वो डिवाइड नहीं हो रहा है। जो डिवाइडिंग सेल्स रहेगा, डिवाइडिंग सेल कैसे रहेगा, इस तरह से डिवाइडिंग सेल रहेगा, मीन्स उनमें हम इजीली न्यूक्लियस नहीं देख पाते, बट जो सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें हम इजीली जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं। सो जब हम ऐसे न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। यस, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस किया, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन रहता है। देन न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया, जिस तरह से साइटोप्लाज्म में सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस के सारा मटेरियल, एंजाइम्स, आयन, सब कुछ उसमें प्रेजेंट होता है। देन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द डार्क स्टेन बॉडी जो हमने बोली थी न्यूक्लियस में आपको दिखाई देती है। यस, इट हेल्प इन RNA, इट इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन से वो बना हुआ है। यस, देन द क्रोमैटिन मटेरियल, दिस क्रोमैटिन नेटवर्क और द क्रोमोसोम की हमने बात की जिसमें हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। यस, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस न्यूक्लियस के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। यस, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर एनवलप। So the nuclear envelope या nuclear membrane, it is a double walled delimiting membrane of nucleus. The two membrane are separated from each other by perinuclear space. Yes, inner membrane and outer membrane, ये जो है, this is the inner membrane, this is the outer membrane, and in between this is the perinuclear space. Yes, which is 10 to 50 nanometer. Yes, and
outer membrane is connected with endoplasmic reticulum at places. Yes, हमने इसको भी देखा कि जो outer membrane है वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रह सकती है, कनेक्टेड रह सकती है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. यस, आउटर मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रह सकती है. यस, एंड इट ऑल्सो हर्बर्स राइबोसोम ऑन इट, उसके ऊपर राइबोसोम्स भी रह सकते हैं. वेयर इज द इनर मेम्ब्रेन is lined by the nuclear lamella and network of protein fibers that help in maintaining the shape of the nucleus. Yes, और जो उसकी inner membrane है, this inner membrane की अगर बात करते हैं तो it is connected to this membrane, जो अंदर आपको सारा material जो दिख रहा है, it is connected with that material. Yes, the two membrane along with perinuclear space help in separating the nucleoplasm from cytoplasm. Yes, this nuclear membrane जो है it help to separate this nucleoplasm from this cytoplasm. Yes, however the nuclear membrane is not continuous, वो continuous नहीं है. At places there are some small openings called nucleopores. Yes, nucleopores. These nucleopores are guarded by pores complexes which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and in reverse direction. ये हमने बात की कि यहाँ पे कुछ complexes होते हैं. This will help to transport the material outside and inside the nucleus. आने जाने के इस पे क्या रास्ता है, वो ध्यान रखता है कि कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाहर जानी चाहिए. Yes, so it is the nuclear pore. Now next is the न्यूक्लियोप्लाज्म. अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया है. सो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियर पोर, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस, हियर द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. एक्सक्यूज मी. The nucleoplasm, this is the nucleoplasm, also like the cytoplasm, or it is also called as the karyolymph. Karyo is the nucleus and lymph is the liquid material or which is present here. Yes, it is the karyolymph contains various and substances like nucleic acid. nucleic acid मतलब यहाँ पे DNA भी है, यहाँ पे RNA भी present है, protein molecules, minerals and salts. तो यहाँ सारा कुछ मटेरियल क्या है, प्रेजेंट है. It contains chromatin networks and nucleolus. Yes, it contains the chromatin material and the nucleolus. The nucleolus is another component which is not bound by a cell membrane. This is the another material जो सेल के membrane से bounded नहीं है, वो अकेला अलग है. Yes, nucleolus is made up of rRNA and ribosomal protein, and it is best known as the site of the ribosome biogenesis. Biogenesis मतलब उसका उद्गम बोल सकते हैं आप. तो यहाँ से राइबोसोम क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं from the nucleolus, and it is made up of rRNA and protein, ribosomal protein. Depending on the synthetic activity of a cell, there are one or more nuclei present in the nucleoplasm. Depending upon their activity, synthetic activity of the cell, nuclei जो हो सकते हैं वो अलग अलग या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स ऑफ oocyte contains large nucleolus, whereas the sperm cell contain the small inconspicuous one. Yes, जो अगर हम न्यूक्लियोलाई की बात कर रहे हैं, सो इन द oocyte उसमें बड़ा न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, और इन द स्पर्म जहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा न्यूक्लियोलस भी आपको देखने मिल सकता है. सो दे अपीयर एज डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट नियर द क्रोमैटिन मटेरियल. इट इज द डेंस बॉडी एंड विच इज फाउंड नियर दिस क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल के आजू बाजू आपको दिखाई दे रहा है. It appear as a dense spherical body present near the chromatin network. They produce rRNA, ribosomal protein, which are then transported to the cytoplasm and are assembled together form the ribosome. So here they forms the ribosomal RNA और the rRNA और the ribosomal protein को वो बना रहा है, and they are transported to the cytoplasm. Yes, so this is the use of this
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का किससे बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन एंड इट हेल्प टू फॉर्म द rRNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन को बनाने में वो काम आता है, और ये सारा मटेरियल वो राइबोसोम को सेंड करता है, साइटोप्लाज्म को सेंड करता है. नाउ the chromatin material. The nucleus contain the genetic information in the form of chromosome which are nothing but the DNA molecules associated with protein. Yes, हमने देखा कि जो DNA है, जो क्रोमोसोम है, it is made up of DNA and this DNA it is in the helical form. उसका normal structure helical structure होता है and it get bind with this protein that is the histone protein and it forms the nucleosome, और ये खुद को compact करता है ताकि वो easily उस nucleus के अंदर आ सके. Yes. So in a non-dividing cell, the chromosomes appear as a thread-like network and cannot be identified individually. This network is called the chromatin material. The chromatin material contains DNA, histone and non-histone proteins and RNA. Yes, in some region of chromatin, the DNA is more and is genetically active, called as euchromatin. यस, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे, सो जो बहुत ज़्यादा डेंस दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लेस डेंस है इट इज़ कॉल्ड एज द यूक्रोमैटिन. यस, so some region that contain more of proteins and less DNA and are genetically inert and called as the heterochromatin. It is the heterochromatin part जो आपको यहाँ पे highly dense part दिखाई दे रहा है. so वहाँ पे compactness बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए, डीएनए कम मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, इट इज़ डज नॉट टेकिंग पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन, या जेनेटिकली जो प्रोसेस हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो इट इज़ जेनेटिकली इनर्ट पार्ट ऑफ द chromatin material. Yes, so it is the heterochromatin which is highly dense part and it is genetically inert, and यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है, डीएनए कम है. whereas euchromatin में यहाँ डीएनए ज़्यादा है, प्रोटीन कम है. so it help in the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और जेनेटिकली ये कैसा रहेगा, एक्टिव पार्ट रहेगा डीएनए का. यस, सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमको, हियर द इनर मेम्ब्रेन, then outer membrane of the nucleus, then this nucleopores, then the perinuclear space, then the heterochromatin, then the chromatin thread, this is the chromatin thread, then this chromocenter, this is the chromocenter, then the Cryosome is a mass of chromatin in a cell nucleus that resembles a nucleolus. Nucleolus की तरह वो resemble करता है, and it is a mass of chromatin. यहाँ पे chromatin क्या हुआ है, वो जमा हो गया है. So it is called as cryosome. Then cryonymph it is also called as the nucleoplasm. Yes. Then nucleolus, this is the dense part of the nucleus. It is the nucleolus. Yes. So when the cell prepare to divide, the chromosome जो है वो coiled हो जाता है and get condensed at the metaphase stage. The metaphase stage is when the chromosome come at the equator. Yes, this is the spindle fiber. Yes, when the chromosome क्या हो जाता है, ये इक्वेटर पे आता है. सो व्हेन द सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, जब दो सेल डिवाइड होने, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होने का सोचता है, मदर सेल दो डॉटर सेल बनाता है, द क्रोमोसोम कॉइल्ड एंड गेट कंडेंस, द एट मेटाफेज स्टेज दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन क्लियरली आइडेंटिफाइड. मेटाफेज जो स्टेज होती है, दिस इज द स्टेज वी कैन इजीली सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. Yes, you will study this process as well as structure and types of chromosome in other chapters. Every species of the living organism have specific number of chromosome, like the normal human cell has 46 chromosome. Yes, 23 from mother and 23 from
father. Yes, the nucleus contains entire genetic information. इसमें सारा क्या present है उसका अब ये function start हुआ है. It has the genetic material, so it has important role in the heredity and variation. It is the site for the synthesis of DNA, RNA and ribosome. It play an important role in protein synthesis क्योंकि यहाँ पे transcription की process हो रही है. The chromosome number become constant for a species and it is important in the phylogenetic study. जो chromosome number होता है हमारी body में कितने क्रोमोजोम है, we have specific number of chromosome. Yes, so ये जो क्रोमोजोम नंबर है हमारे सेल का वो स्पेसिफिक है. we have कितना पेयर है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है हमारे पास. सो हियर क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स है ये कांस्टेंट रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. सो फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हेल्प इन स्टडी द फाइलोजेनेटिक. मतलब हम हमारे हेरिडिटरी अगर हमारे एंसेस्टर की स्टडी करना चाहे तो भी हम इससे इजीली स्टडी कर सकते हैं. सो क्रोमोजोम नंबर बीइंग कांस्टेंट ऑफ फॉर अ स्पीशीज, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फाइलोजेनेटिक स्टडी. सो द न्यूक्लियस डज एन a master of cell organelle. So it is the master. सारा कुछ क्योंकि information इसमें present है, it is present in the nucleus where the DNA carry all the information. So because of that it is called as the master of all the cell organelles. Yes, so because of this it is the master of all the cell organelles. Yes, so we have discussed about the nucleus, we have discussed about different उसके structure का हमने study किया, उसके different components को हमने study किया यहाँ पे. Yes, so hope you have understand the video, you have understand the what is the nucleus and what are the different components of the nucleus and what are the function of the nucleus. Yes, so we have left with our last part of this chapter, that is the cytoskeleton, in which we have discussed about the microfibrils, microtubules के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में हम स्टडी करेंगे. यस, देन सेंट्रोजोम इनका स्टडी करेंगे. सो सी इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.